आज हम पढ़ेंगे आपकी इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। वीडियो है धमाकेदार, जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद। और इस वीडियो में हम चैप्टर को तो समझाएंगे ही समझाएंगे, साथ में आपको मिलेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स और की नोट्स, जिन्हें याद करके बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चनों के आंसर लिख पाओगे अपने एग्जाम में। सो चैनल पर पहली बार हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो दबाओ सब्सक्राइब का बटन और जुड़ जाओ हमारे साथ। और अब चलते हैं चैप्टर को समझने। हमारी आज की कहानी में है 3 किरदार। सबसे मुख्य है जेम्स हिरियट, जो एक जाने माने पशु चिकित्सक हैं, साथ साथ काफ़ी योग्य डॉक्टर और बुद्धिमान व्यक्ति भी हैं और इन्हें जानवरों से बहुत प्यार है। दूसरे किरदार में है मिसेस पम्फ्रे, जो एक धनी और अकेली महिला है। वो अपने डॉग, जिसका नाम ट्रिकी है, उससे बहुत प्यार करती हैं। वो प्यारी हैं लेकिन कमज़ोर दिल की हैं। और सबसे मुख्य किरदार जो इस कहानी का है वो ट्रिकी, जो कि एक आलसी कुत्ता है और खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन है, जिसके कारण बहुत सारी दिक्कतें हैं और उसी दिक्कतों पे बेस्ड ये पूरी की पूरी कहानी है। तो अब इसकी स्टोरी क्या है वो चालू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है, इट वॉज व्हेन हिरियट वॉज ड्राइविंग। बात उस वक्त की है जब हिरियट ड्राइव कर रहे थे, यानी गाड़ी चला रहे थे, और उन्होंने ही सा मिसेस पम्फ्रे एंड ट्रिकी वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। और उन्होंने पम्फ्रे को देखा जो अपने कुत्ते के साथ गली में टहल रही हैं। ही स्टॉप्ड हिज कार टू सी हाउ ट्रिकी वॉज डूइंग। और उन्होंने अपनी कार रोक ली ये देखने के लिए कि आखिर ट्रिकी क्या कर रहा है। ही वॉज शॉक्ड टू सी दैट ही हैड बिकम फैट लाइक अ सॉसेज एंड वॉज लैकिंग एनर्जी। उन्होंने पाया, और ये काफ़ी देखकर ये चकित थे, कि जो ट्रिकी है वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है जैसे सॉसेज, और उसके अंदर एनर्जी की बहुत ज़्यादा कमी है। मोटे लोगों में वैसे भी एनर्जी बहुत कम होती है, अब वो मोटापन इंसानों में आए या कुत्ते में, एक ही बात है। आफ्टर इंक्वायरिंग फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे अबाउट ट्रिकीज कंडीशन, उसके बाद मिसेस पम्फ्रे से हमारे जो जेम्स हिरियट जो डॉक्टर हैं, उन्होंने ट्रिकी की पूरी जानकारी ली। और उसके बाद ही एडवाइज्ड हर to immediately stop giving the dog extra snacks between meals। और उसके बाद उन्होंने सलाह दी तुरंत मिसेस पम्फ्रे को कि जो डॉग को एक्स्ट्रा स्नैक्स दिए जा रहे हैं उसके खाने के दौरान उसे बंद किया जाए। He also wanted her to make him exercise daily along with a strict diet in order to improve his health। साथ साथ वो ये भी चाहते थे कि जो मिसेस पम्फ्रे हैं वो ट्रिकी को डेली एक्सरसाइज कराएं, साथ साथ उसकी स्ट्रिक्ट डाइट रखें जिससे कि उसकी हालत में सुधार हो सके। मिसेस पम्फ्रे कन्फेस्ड दैट इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। मिसेस पम्फ्रे इस बात को स्वीकारते हुए कहती हैं कि ये बहुत मुश्किल है फॉर हर, उनके लिए, टू डू सो, बट शी एग्रीड अपॉन गिविंग अ ट्राई एंड वॉकड ऑफ विद ट्रिकी। पर उसके बावजूद भी कहती हैं, राज़ी होती हैं कि ठीक है हम कोशिश करेंगे, और उसके बाद वो ट्रिकी के साथ चली जाती। अब ऑब्वियसली सी बात है, हमारे हिरियट साहब वहाँ के रुकेंगे, वो भी चले जाते हैं। कहानी के दूसरे हिस्से को समझते हैं। मिसेस पम्फ्रे कॉल्ड जेम्स हिरियट। हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, मिसेस पम्फ्रे उनके पास कॉल करती हैं। इन वेट यानी कि द वेट, जो कि जहाँ पर जानवरों का इलाज होता है, पशु चिकित्सालय को कहते हैं। और एज ट्रिकी हैड रिफ्यूज्ड टू ईट फूड, और वहाँ से जो डॉक्टर साहब हैं वो कहते हैं कि क्या भाई ट्रिकी ने खाना खाने से मना कर दिया। हर कंसर्न ग्रीव इवन मोर व्हेन ही हैड बाउट ऑफ वॉमिटिंग। उसकी जो मालकिन है उसकी चिंता बढ़ गई है क्योंकि उसे उल्टियां भी हुई हैं। जेम्स क्या करते हैं, जेम्स ड्रो टू मिसेस पम्फ्रेज हाउस विद अ फर्म माइंड सेट दैट द ओनली वे टू क्योर ट्रिकी वॉज टू गेट हिम आउट ऑफ द हाउस फॉर सम टाइम। मिसेस पम्फ्रे के घर जेम्स गाड़ी चलाते हुए पहुंच जाते हैं और अपने दिमाग में ये तय करके जाते हैं कि अब ट्रिकी को बचाना है तो उसका एक ही तरीका है कि कुछ समय के लिए ट्रिकी को उस घर से बाहर निकाला जाए। ही सजेस्टेड टू मिसेस पम्फ्रे टू हॉस्पिटलाइज हिम फॉर फोर्टनाइट फॉर ऑब्जर्वेशन सो दैट द प्रॉपर ट्रीटमेंट कैन फॉलो। उसके बाद वो मिसेस पम्फ्रे को ये सलाह देते हैं कि भाई ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज किया जाएगा, यानी कि उसे अस्पताल में भर्ती किया जाएगा तकरीबन 2 हफ्ते के लिए, जहाँ पर उसकी निगरानी हम करेंगे, उचित तरीके से करेंगे, जहाँ पर उसका इलाज संभव हो सकेगा। ऑल थ्रू इट ब्रोक मिसेस पम्फ्रेज हर्ट। ये बात मिसेस पम्फ्रे का दिल तोड़ देती है,
बट शी अलाउड, फिर भी वो अनुमति दे देती हैं जेम्स टू टेक ट्रिकी अलॉन्ग विद हिम टू हिज सर्जरी, कि भाई जेम्स आप ले जा सकते हो ट्रिकी को अपने साथ अपनी सर्जरी, अपनी शल्य चिकित्सा केंद्र में। लेकिन इस बात से जो मिसेस पंफ्रे हैं वो बहुत दुखी हैं, जैसे कि मैंने बताया ही था कि वो काफ़ी कमज़ोर दिल की हैं। ही कैरीड द डॉग wrapped in a blanket to his car, और उसके बाद वो ट्रिकी को उठा लेते हैं, एक ब्लैंकेट में लपेट कर अपनी कार में रख लेते हैं। All the house helpers started to get together the blankets, rugs, bowls, coats, etc. जो घर में और काम करने वाले हैं, जो एक्चुअली ट्रिकी की देखभाल के लिए जो नौकर वगैरह थे, वो फटाफट जो ट्रिकी के ब्लैंकेट्स हैं जिन्हें वो ओढ़ता था, रक्स जिनके ऊपर वो बैठता था, जो कालीन है, जो बाउल्स है जिनमें वो खाता था, जो कोट्स है जिसे वो पहनता था, वो सब इकट्ठा करने लगते हैं। एंड दे थॉट ट्रिकी माइट नीड ड्यूरिंग हिज हॉस्पिटलाइजेशन, और उन्हें ये सोचा, उन्हें विचार आया कि ट्रिकी के इलाज के दौरान इन सब की ट्रिकी को जरूरत पड़ेगी। जेम्स started to drive off as he knew that his car could not carry so much thing, और जेम्स जो है अपनी गाड़ी चलाना चालू कर देते क्योंकि उन्हें पता था कि भाई इतनी सारी चीज़ें उनकी गाड़ी में नहीं आ सकती। All that Mrs. Pumphrey managed to put were a few of his coats, और जैसे तैसे पंफ्रे जो हैं कुछ कोट्स ट्रिकी के उनकी गाड़ी में रखवा देती। ट्रिकी लेफ्ट फॉर द हॉस्पिटल लिविंग हिज केयरटेकर्स बिहाइंड इन टीयर्स, और ट्रिकी जो है घर छोड़ के हॉस्पिटल चल देता है जेम्स के साथ, और अपने पीछे छोड़ जाता है उसकी देखभाल करने वालों को आंसुओं में। यानी कि ट्रिकी के जाने का दुख देख रहे हो कितना ज़्यादा है। अब उसके बाद अगला सीक्वेंस है कहानी का, अब कि ट्रिकी का भाई इलाज कैसे हो रहा है। तो ट्रिकी ले मोशनलेस ऑन द बेड दैट द वेट मेड फॉर हिम ऑन द फर्स्ट डे। ट्रिकी जो है बिना हिले डुले एकदम स्तब्ध लेटा हुआ है बेड पर, जो पशु चिकित्सक जो हैं वहाँ पे उनके द्वारा जो बनाया गया है पहले दिन पे। ही वॉज पुट ऑन वाटर डाइट फॉर ऑलमोस्ट 2 days, तकरीबन 2 दिन तक ट्रिकी को खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता, सिर्फ वाटर डाइट पे रखा, यानी पानी, और ऐसे ही ट्रिकी को छोड़ा गया। Even the household dogs didn't bother him as he seemed uninterested in anything. जो ऑलरेडी पहले से वहाँ पे जो डॉग्स मौजूद हैं उन्हें भी चिंता नहीं है, क्योंकि वो उनके लिए अनइंटरेस्टिंग सा है, अलग पड़ा है, वो आपस में खेलने में मस्त है, उसकी तरफ ना ही किसी को इंटरेस्ट है ना ही कोई इस पर ध्यान दे रहा है। आफ्टर 2 days, 2 दिन बाद जाके ही स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग अ बिट, वो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड करने लगा, प्रतिक्रिया देने लगा। ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन, ही विम्पर्ड, वो रिरियाया। अब कुत्ते का रिरियाना जानते हैं या नहीं जानते तो हम बताते, देखिए कैसे होता है। देख लिया। ट्रोटेड एंड जॉइन द हाउंड ऑफ द गार्डन, और उसके बाद वहाँ से भाई दुल की चाल से, जैसे आपने देखा होगा कुत्तों को अक्सर जब फुल स्पीड में नहीं भाग रहे होते, बीच वाली स्पीड में भाग रहे होते, तो वैसी वाली स्पीड में उसने जो है गार्डन में और जो कुत्तों का झुंड है उसको ज्वाइन किया। लेटर ऑन द 3rd day, फिर उसके तीसरे दिन, ही रेन विद एंथुसियाज्म व्हेन द फूड वॉज सर्व्ड, और फिर वो बहुत उत्साह में भगता हुआ आया जब उसके लिए खाना परोसा गया। He also gulped down the extra food that were put out for him, और वो तीसरे दिन जा कर के जब वो भगता हुआ आया खाना खाने के लिए, जब परोसा गया, साथ साथ उसके वो एक्स्ट्रा खाना भी गटक गया जो उसके लिए निकाला गया था। तो यहाँ पर अब समझ में आने लगा कि अब भाई उसकी हालत सुधरने लगी है। जहाँ पर वो पहले कुछ भी नहीं खा रहा था, अब वो खा भी रहा है, साथ में एक्स्ट्रा भी खा रहा है। हिज रिकवरी वॉज स्पीडिंग अप, और उसकी जो सुधार की अवस्था थी वो तेज़ी से और बेहतर होने लगी। ही हैड स्टार्टेड रनिंग ऑल डे लॉन्ग एंड फाउंड जॉय इन बीइंग बाउल्ड ओवर द स्क्वेस्ट, और उसके बाद पूरे दिन इधर उधर दौड़ता था, भागता था, और जो कुत्ते मिलकर के, अब कुत्ते भी उसके साथ भाई खेलने लग गए, जो अन्य कुत्ते थे उनके चिकित्सालय में, और उनके बीच में जब उसका भुर्ता बनाया जाता था, जैसे देख रहे कुत्ते एक के ऊपर कूद जाते हैं सारे सारे, तो उसमें भी उसको मज़ा आता था। इन स्पाइट of being a high maintenance dog, he had fitted in well with the gang of shabby and unkept ones. वैसे तो ट्रिकी जो है वो हाई मेंटेनेंस डॉग है, जो बहुत सारे देखभाल में रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो गैंग है ना,
गली गैंग जो कुत्तों का है उसके साथ भी वो बहुत अच्छे से घुल मिल गया है ट्रिकी। तो ये है प्रोसेस जहाँ पर धीरे धीरे ट्रिकी की हालत सुधरने लगी है। इसको अच्छे से आपको समझना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं कि भाई ट्रिकी की हालत में कैसे कैसे सुधार हुआ, तो आपको इस वाले पॉइंट को अच्छे से दोबारा देख लेना अगर एक बार में क्लियर ना हो तो। अब मिसेस पंफ्रे की कंसर्न यानी कि उनकी चिंता को समझते हैं। मिसेस पंफ्रे यूज्ड टू फोन वेट्स क्लिनिक सेवरल टाइम्स अ डे। हर दिन में कई बार मिसेस पंफ्रे जो है क्लिनिक में फ़ोन किया करती थी। शी वॉज कीन टू रिकॉर्ड हिज रिकवरी एंड मेंटेनेंस एट शॉर्ट इंटरवल्स। वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थी इस बात को जानने में कि भाई उसका ख्याल कैसे रखा जा रहा है, उसका किसका, ट्रिकी का, उसकी हालत में सुधार कैसा हो रहा है। जेम्स ब्रस्ड अवे हर क्वेश्चन अबाउट ट्रिकीज ड्रेसिंग अकॉर्डिंग टू द वेदर। जेम्स उनके जो ट्रिकी की ड्रेसिंग वेदर के हिसाब से जैसे कपड़े पहनाए जाने थे उसके सवालों को तो वो टाल दिया करते थे। बट ही डिडेंट फेल टू अश्योर हर दैट द ट्रिकी वॉज आउट ऑफ डेंजर। बट वो एक बात का उन्हें भरोसा बहुत अच्छे से दिलाते थे कि भाई ट्रिकी अब खतरे से बाहर है। अपॉन लर्निंग अबाउट ट्रिकीज इम्प्रूविंग हेल्थ, ये बात जानने के बाद कि अब ट्रिकी की हालत में सुधार हो रहा है, मिसेस पंफ्रे स्टार्टेड सेंडिंग एडिशनल फूड आइटम्स। अब मिसेस पंफ्रे ने जो एडिशनल आइटम्स थे उसके खाने के, ट्रिकी के, जैसे वाइन, ब्रांडी, एग्स, वो सब भेजना चालू कर दिया। ऑल थ्रो दिस वॉज नॉट रिक्वायर्ड, जबकि इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं थी। सो द वेट एंड हिज पार्टनर कंज्यूम दीज एडिशनल आइटम्स देमसेल्व्स। सो क्या होता था, जो चिकित्सक है, जो उसके साथी हैं काम करने वाले, वो सब ट्रिकी के लिए जो खाने का सामान आता था उसे खाते थे और पार्टी करते थे। तो समझ में आया ये यहाँ पे पार्टी करने वाले लोग क्यों खड़े हुए हैं। देन उसके बाद लास्ट कंडीशन आती है कि भाई अब इलाज करने के लिए तो लाए थे ट्रिकी को, इलाज होगा तो अब उसके आगे की कहानी का हिस्सा क्या है, तो अब ये है। आफ्टर 2 weeks जेम्स कॉल्ड अप मिसेस पंफ्रे टू इन्फॉर्म हर दैट ट्रिकी वॉज फिट एंड कुड गो होम। 2 हफ्ते बाद जेम्स ने कॉल किया मिसेस पंफ्रे के पास और उन्हें ये सूचना दी कि भाई ट्रिकी अब फिट है, ठीक है, अब वो घर जा सकता है। मिसेस पंफ्रे रीच द सर्जरी विद इन हाफ एन आवर। मिसेस पंफ्रे आधे घंटे में ही जो हॉस्पिटल था जहाँ पर इसका इलाज हो रहा था ट्रिकी का, वहाँ आधे घंटे में पहुँच गए। जानते हैं ना क्यों, क्योंकि ट्रिकी से बहुत अधिक लगाव था, प्रेम था, उनका लाडला था, दुलारा था, इसलिए। वाइल द ड्राइवर हेल्ड द डोर ओपन शी इंक्वायर्ड अबाउट ट्रिकीज एक्चुअल कंडीशन। जब तक ड्राइवर दरवाज़ा खोल ही रहा था, वहाँ पे खड़ा ही था, तब तक वो भाई सारी जानकारी जो है ले चुकी थी कि भाई ट्रिकी की एक्चुअल कंडीशन कैसी है। सी वॉज कंसर्न्ड अबाउट हिज वेल बींग एंड वॉन्टेड टू बी श्योर अबाउट इट। वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित थी कि उसके ठीक होने पर, और वो अपनी पूरी तरह से संतुष्टि करना चाहती थी। जेम्स फाउंड ट्रिकी प्लेइंग विद द पैक। जेम्स ने देखा कि भाई ट्रिकी जो है खेल रहा है पैक के साथ। ही हैड बिकम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग इन हिज 2 week स्टे। वो 2 हफ्ते जो यहाँ पे रहा है उनके हॉस्पिटल में, अब वो काफ़ी फिट हो गया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है, हेल्दी हो गया है। एज जेम्स कैरी ट्रिकी आउट टू हिज मिस्ट्रेस, तो जेम्स वहाँ से ट्रिकी को उठाता है और उसकी मालकिन के पास ले आता है, मिस्ट्रेस माने मालकिन। ही जम्प्ड ऑफ हिज आर्म्स एंड लैंडेड इन हिज मास्टर्स लैप। और वो जेम्स की गोदी से कूद कर सीधे जो है अपनी मालकिन की गोदी में चढ़ जाता है। लैप माने होता है गोदी। शी वॉज वेरी हैप्पी एट फाइंडिंग ट्रिकी एज एक्साइटेड एज ही यूज्ड टू बी। और जो मिसेस पंफ्रे हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं ये बात देख करके कि ट्रिकी वैसा ही उत्सुक है जैसे वो पहला हुआ करता था। उसके अंदर एक्साइटमेंट है, ऊर्जा है, एनर्जी है, वो बहुत खुश है। ही लिक्ड हर फेस एंड वैग्ड हिज टेल। और वो अपनी पूंछ हिलाने लगता है, उसके चेहरे को चाटने लगता है। कुत्ते अक्सर ऐसे ही करते हैं, आपने भी कभी देखा होगा, आपके भी आसपास कोई कुत्ता होगा जिसको सीटी बजाओ या उसके पास जाओ तो वो अपनी पूंछ हिलाने लगता है ज़ोर ज़ोर से, राइट। सो वीडियो पसंद आ रही है, कहानी अच्छे से समझ में आ रही है तो लाइक का बटन दबा दो। इंतजार किस बात का है। द ड्राइवर एंड द वेट सेटल द डॉग स्टफ इन कार वाइल मिसेस पंफ्रे थैंक द वेट फॉर ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ड्राइवर और वेट जो कुत्ते का जो भी सामान आया था वो सब उनकी गाड़ी में रखवा ही रहे थे। उस दौरान मिसेस पंफ्रे ने चिकित्सक जो हमारे जेम्स हीरेट हैं उन्हें धन्यवाद कहा और कहा कि ये आपकी चिकित्सा की जीत है, ये विक्ट्री है आपकी सर्जरी की। तो ये जो चैप्टर का नाम था ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, तो उसके पीछे की कहानी पूरी आपको समझ में आ गई। चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट हिस्से हैं वो ये हैं कि भाई कि किस वजह से ट्रिकी की तबीयत खराब हुई थी, ये हिस्सा आपको अच्छे से याद रखना है, और किस तरीके से ट्रिकी को ठीक किया गया। ये 2 पर ही नॉर्मली क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन 2 ही हिस्से को आपको अच्छे से
याद करना है, और इसके लिए हम आपकी मदद कर देते हैं। हमने यहाँ पे चैप्टर के हाइलाइट्स, मेन पॉइंट्स डाल दिए हैं, जिनके लिए आपको PDF डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है और आप इन्हें याद कर सकते हैं। जब आपको डिस्क्रिप्शन से जाके डाउनलोड करेंगे तो इसकी लाइन टू लाइन हिंदी भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैं इसको यहीं पे ख़त्म करूँगा। इनमें वही बातें लिखी हैं जो ऊपर मैंने पूरे चैप्टर में समझाई हैं, बट ये पॉइंट टू पॉइंट है, तो आप लाइन आसानी से याद रख सकते हैं। सो इसी के साथ आज की वीडियो होती है ख़त्म। चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो तो कमेंट में ज़रूर बता के जाना वीडियो कैसी लगी। वीडियो कर देना शेयर अपने क्लासमेट्स, अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं मिलूंगा बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।